न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में झुग्गियों में आग लगने से झुलसी 2 बच्चियां, एक की मौत। गाजियाबाद के मुरादनगर में झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चियों झुलस गई, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बहनें हैं। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग में 2 मासूम बच्चियां झुलस गई, जिसमें से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा बिजली की तारों की वजह से हुआ। शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत दी है कि लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके का है, जहां पर सुराना गांव में 20 परिवार अपनी झुग्गी बनाकर रह रहे थे। मंगलवार दोपहर झुग्गियों में अचानक आग लग गई। बिजली की तारों की वजह से आग लग गई। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही। दमकल की गाड़ियां भी बुलाई गई, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। हादसे में 5 वर्षीय बच्ची शीतल की मौत हो गई, जबकि दूसरी छोटी बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जो शीतल की छोटी बहन है। मामले में थाना मुरादनगर में शिकायत दे दी गई। जिला पंचायत सदस्य विकास यादव ने बताया कि सभी परिवार मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने मांग की है कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपनी आगे जिंदगी चला पाए। इन दिनों गाजियाबाद में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। हाल ही में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। इसके अलावा कबाड़ के गोदामों में भी आग लगने की खबरें आ रही। सोमवार को मसूरी थाने में खड़े वाहनों में भी आग लग गई थी। रविवार को लोनी में टेंट हाउस में भी आग लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुरादनगर की घटना को लेकर एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नशे में ड्राइवर ने ट्रक को घर में घुसाया। हादसे में 15 साल का बच्चा घायल, ठेले को भी भारी टक्कर। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। हालांकि इस दुर्घटना में घर के सदस्य बाल बच गए, जबकि एक 15 साल के बच्चे के पैर में हल्की चोट आई। वही सड़क पर कुछ ठेले और गाड़ियां भी अनियंत्रित ट्रक को चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद ट्रक को बाहर निकाला गया। दरअसल यह घटना तेलीबांधा थाना के मौलीपाड़ा गुरुद्वारे के पीछे की है, जहां देर रात गिट्टी से भरा ट्रक अनियंत्रित हो गया और घर में जा घुसा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से घर के एक 15 साल के बच्चे के पैर को चोट आई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और मकान में जा घुसा। घटना के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान ट्रक ने कुछ ठेले गाड़ियों को भी टक्कर मार दिया, जिससे ठेले गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही तेलीबांधा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में दिया तेज रफ्तार का कहर। DTC बस ने युवक को कुचला, मौके पर मौत। राजधानी दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे एक तेज रफ्तार कलेक्टर बस ने मंगलवार देर रात एक युवक को कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर दिया। नवादा में क्लस्टर बस ने एक युवक को रौंदा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रफ्तार का कहर ऐसा कि कलेक्टर बस ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना वेस्ट दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे मंगलवार देर रात हुई। घटना के बाद नाराज लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, बस के शीशे तोड़ दिए। इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने साथ स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी दिखी गई। उन्होंने क्लस्टर बस को रोककर न सिर्फ ड्राइवर की जमकर धुलाई की, बल्कि बस पर पत्थर भी बरसाए और गुस्सा भी लोगों ने सड़क को भी जाम कर दिया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों का गुस्सा इस हादसे में उबल आया। जाम लगते ही लगभग 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इसी बीच मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग युवक की मौत के बाद शांत होने को तैयार नहीं थे। जब ड्राइवर को पुलिस ने PCR में बिठाया तो लोग
पीसीआर में घुसकर ड्राइवर को मारने लगे। यह हादसा देर रात उत्तम नगर से नजफगढ़ की तरफ जाने वाली सड़क पर हुआ। ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्लस्टर बस काफी तेज गति से आ रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लोगों ने क्लस्टर बस के ड्राइवर पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया। उनका ये भी कहना है कि कुछ महीने पहले ही द्वारका मोड़ पर भी बाइक सवार 2 युवकों को क्लस्टर बस ने कुचल दिया था, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी। गौरतलब है कि आए दिन क्लस्टर बस से दिल्ली में कोई न कोई बड़ा हादसा होते रहता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।